डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड, आप अपने आप को एक वर्ड में बताएं। सेट तीसरा हम चालू कर रहे हैं, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। एक वर्ड में खुद को क्या कहेंगे? आप कहेंगे बुद्धिमान, ऑलराउंडर, ठीक है। क्या कहेंगे? आपको मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, ये वर्ड्स लिंक में भी आपको मिलेंगे। ओरिजिनल, जेन्युइन, लॉजिकल, इनक्रेडिबल, फोकस्ड, क्यूरियस, एक्टिव, क्विक, बैलेंस्ड, अचीवर। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हार्ड वर्किंग देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्किंग है, हम ईमानदार हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनती है, हम बहुत ज़्यादा पंचुअल है। ये वर्ड्स आप अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ तो है नहीं वर्ड। बड़े सिटी के हिसाब से आपको इन वर्ड्स को त्याग करना है। वहाँ पर हार्ड वर्किंग कोई नहीं देखता, वहाँ पे देखता है कि स्मार्ट वर्किंग क्या है, ठीक है। तो ये वर्ड्स की लिस्ट है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा लिंक से। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस? ठीक है, क्या है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस? ये बहुत बड़ी चीज आपके सामने आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ये मैं कर सकता हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस जो है आपका इंटरनल बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस ध्यान रखिएगा, ये आपका एक रॉन्ग थॉट प्रोसेस है जो ये बताता है कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप भी कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। किसी ने पूछा था भाई तुम बहुत अच्छा करते हो, तुमने कहा यस मुझसे बड़ा कोई नहीं, बात वही आपके अपनी खत्म कर ली। नेक्स्ट लिखिएगा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क डिफरेंस। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क डिफरेंस, क्योंकि कंपनियों के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या यही है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्कर में से सही बंदे को चुनना। कंपनी को अच्छे से पता है कि हार्ड वर्कर अगर सब कुछ कर सकता तो आज हार्ड वर्कर ही सत्ता चलाता। सत्ता कौन चलाता है? स्मार्ट वर्कर। सीएम, पीएम, हमारे महापौर, ये सभी लोग ध्यान रखना स्मार्ट वर्कर्स हैं। दे आर नॉट हार्ड वर्कर्स। उनको सत्ता भी तभी मिली है। अगर वो हार्ड वर्कर्स, वो हार्ड वर्किंग भी करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर मैं पागलों की तरह मेहनत करूंगा तो मैं किसी चीज़ को नहीं चला सकता। मुझे मेहनत ऐसी करनी है कि कम मेहनत में मैं एक पूरी जनसत्ता को संभाल सकूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे स्मार्ट और हार्ड वर्क में एक जैसे लाइन यहाँ पे लिखा है, हार्ड वर्क इंक्रीजेस योर एक्यूरेसी एंड स्मार्ट वर्क इंक्रीजेस एक्यूरेसी एज वेल एज एफिशिएंसी। ये आंसर दे दिए दो लाइन में। हार्ड वर्क इंक्रीज फॉर एक्यूरेसी, हार्ड वर्क से एक्यूरेसी बढ़ती है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या करता है? एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ाता है, ठीक है। 24वां, जस्ट इमेजिन दैट यू हैव इनफ मनी टू रिटायर राइट नाउ, वुड यू? आपके पास पैसा काफ़ी हो गया है और आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्या आप रिटायरमेंट लेंगे? वुड यू वांट टू रिटायर इफ़ यू हैव इनफ मनी? पैसा काफ़ी है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो गया, ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई, बच्चों की शादियाँ हो गई, पढ़ाई हो गई, सब हो गया। अब आप सोचते कि आप रिटायरमेंट ले लें, तो आपका आंसर क्या होगा? नो सर, आई डोंट थिंक सो, आई एम ए प्रोफेशनल एंड आई लव माई वर्क, सो देयर इज नो क्वेश्चन टू लीव माई वर्क। यस, इट मे बी दैट आई वुड टेक अ ब्रेक टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। देखिए कितना अच्छे से बोला, पहले तो वर्क के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई, उसके बाद एक ब्रेक का भी वर्ड दिया कि मैं कुछ ब्रेक जरूर लूँगा अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। यानी फुल रिटायरमेंट की जगह पार्शियल अभी छुट्टी लेकर हॉलीडे मनाने चले जाए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है, आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोजिशन? क्या आप इस पोजिशन के लिए ओवर क्वालिफाइड है? आर यू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोजिशन? क्या आप इस पोजिशन के लिए ओवर क्वालिफाइड है? क्या आप इस पोजिशन के लिए ओवर क्वालिफाइड है? इस सवाल का में भी कई बार लोग फंस जाते हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा यस, आई एम क्वालिफाइड बाय दिस फॉर दिस पोस्ट, आई डोंट थिंक दैट आई एम ओवर क्वालिफाइड, ठीक है। आई एम वेल क्वालिफाइड या आई एम क्वालिफाइड। ओवर क्वालिफाइड में अगर वो काटे भी आपका तो आपको मानना है कि मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, ओवर क्वालिफाइड हूँ मेरे हिसाब से।
डू यू हैव एनी ब्लाइंड स्पॉट? अगला क्वेश्चन, डू यू हैव एनी ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या आपके पास कोई बहुत बड़ा फेलियर या बहुत बड़ी कमी आपके पास कोई है? ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब फेलियर है। यार आपने अपनी जिंदगी में क्या कोई बहुत बड़ा फेलियर देखा है क्या? और अगर आपने फेलियर देखा तो क्या आप उसके लिए खुद को दोषी ठहराते हैं, मैं इसलिए फेल हो गया? इसका आंसर सोच लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा आई वुड से एवरीवन हैज ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, आई वुड से एवरीवन हैज ब्लाइंड स्पॉट एंड आई वुड टू, दैट्स व्हाई आई बिलीव इन टीम वर्क, बिकॉज व्हेन यू आर ए टीम you can point out the blind spot of other people and they will also do the same for me। कितना अच्छा पता है कि सबके पास ब्लाइंड स्पॉट होता है, मुझ में भी है, लेकिन मैं टीम के रूप में काम करता हूँ। और टीम के रूप में काम करने का फायदा क्या? लोग मेरी ब्लाइंड स्पॉट पे अगर मेरी मदद करे तो मैं दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट यानी फेलियर में मदद करूँगा। मतलब ब्लाइंड स्पॉट को एडमायर भी किया और टीम को बीच में लाके क्या किया गया, एक बैलेंस फिगर भी लाया कि लोग मेरे ब्लाइंड स्पॉट को, फेलियर को अगर संभालेंगे तो मैं उनके भी संभालूंगा, बिकॉज हमें टीम में काम करनी है। कितने अच्छे से इन चीज़ों को समझाया जा रहा है। इस बंदे की को कितना पैकेज मिल जाएगा? अगर ये बंदा इतना प्यार से एचआर को समझा रहा है तो पैकेज अच्छा मिलेगा, डेफिनेट। और आगे आगामी समय में एचआर का अगर ध्यान रखिएगा, अगर हाथ आपके ऊपर लग गया किसी कंपनी में तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपके प्रमोशन भी एचआर जल्दी करता है। एचआर ने देख लिया बंदे में दम तो है, अब वो अगले पोस्ट में आपको अंदर ही अंदर प्रमोट करता जाएगा। इसलिए कंपनी में एचआर के साथ मिला के चलना पड़ता है, ये रूल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, प्रेशर एंड एंग्जाइटी? आपने स्ट्रेस, प्रेशर और एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि सर मुझे स्ट्रेस होता ही नहीं, मुझे एंग्जाइटी आती नहीं, मैं प्रेशर फील करता ही नहीं। बोलेगा अरे आप तो इंसान ही नहीं है, तो आप तो महामानव है, आपको तो कुछ भी नहीं होता, आपको कभी स्ट्रेस नहीं आया, क्या प्रेशर नहीं आया, चिड़चिड़ भी नहीं करते आप। चिड़चिड़ हर इंसान करता है ना, इंसान जिंदा है, जानवर तक चिड़चिड़ करता है कई बार, इंसान क्यों नहीं करेगा? आंसर देखिए, आंसर प्रोबेबल आंसर इसमें जो लिखा उसमें एक आंसर पर अच्छा लगा, आई गो टू द जिम रेगुलरली एंड डू वर्कआउट, इन दिस वे आई रिमूव माई स्ट्रेस, आई बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज ए ग्रेट स्ट्रेस रिड्यूसर। इसने क्या किया, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी दिखाया कि मैं फिटनेस पे भी काम कर रहा हूँ और इससे स्ट्रेस में रिड्यूस कर लेता हूँ। देखो तरीका बोलने का। नेक्स्ट है, हम लोग क्या बोलते हैं, सर मैं स्ट्रेस नहीं लेता, वहाँ पर हम स्ट्रेस ले लेता। सर जी आपकी कसम,